अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 है, जो आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी में से जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी, रियल नंबर क्या है। रियल नंबर के अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल, देन रियल बन जाता है। आज कुछ छोटी सी ये डायग्राम जो आपकी बुक में दी गई है उसको थोड़ा सा इलिस्ट्रेट करते हैं कि देखें। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया और ये सर्कल के अंदर सबसे अंदर ये नेचुरल नंबर को लिखा गया है। ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है, पेज नंबर 35 के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो दी गई हैं इरेशनल नंबर के रिलेटेड, और इसके साथ ही हम रियल लाइन को डिस्कस करेंगे अभी। तो ये छोटा सा एक सर्कल है जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इरेशनल नंबर जो है वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें, नेचुरल नंबर सबसे अंदर है, होल उससे बाहर है। चूंकि होल नंबर के अंदर आ जाते हैं सारे नेचुरल नंबर। पहले देखें, नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल के अंदर 0 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 नेचुरल इसके अंदर आ गए। तो होल नंबर के अंदर लिखा हुआ है नेचुरल, ये वाला यू कैन सी, ये होल नंबर है। इसके अंदर चूंकि नेचुरल नंबर आ जाते हैं ये वाले, तो इसको इसके अंदर। अब होल नंबर को अगर देखेंगे, ये किसके अंदर आता है, ये जी इंटीजर्स के अंदर, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, प्लस, माइनस, इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं। इसके अंदर नेचुरल भी और होल भी दोनों ही किसके अंदर आ जाते हैं, ये जी के अंदर। अब जब जी इंटीजर्स पे पहुंच जाते हैं, फिर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। ये रैशनल है और इरेशनल दोनों ही। ये क्यू यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है इन्होंने, बेसिकली ये रैशनल और इरेशनल दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रैशनल के अंदर आपको पता ही है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जितनी वैल्यूज आप लिख सकते हैं सारे रैशनल होंगे, और जो नहीं लिख सकेंगे वो इरेशनल आ जाएंगी। तो दोनों का यूनियन करने से, ये देखें, जब रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन करेंगे तो वो आपका रियल नंबर बन जाएगा। ये रियल, इट मीन्स के रियल नंबर के अंदर आपके नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रैशनल और इरेशनल नंबर सारे के सारे, ये जो बाहर वाला एक सर्कल है आपका रियल नंबर, ये उसके अंदर आ जाते हैं। ये इस तरीके से कोई डायग्राम को इलिस्ट्रेट किया गया है और इस अंदाज में भी इसको लिखा गया है जी। एन जो है ये बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, डब्ल्यू बिलोंग किसको कर रहा है, फिर जी को, फिर जी बिलोंग किसको कर रहा है, जी क्यू को, और क्यू बिलोंग किसको कर रहा है, रियल को। तो ये इस तरीके से लिखा गया है, इसको आप समझ लें, आसान है। चलें जी, ये छोटा सा था। तो इसके अंदर एक दो चीजें और जो आपको बता दें, पीछे हमने एक प्रॉपर्टी के तौर पे एक चीज लिखी थी कि अगर आप रैशनल और इरेशनल इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो क्या होता है, खाली सेट आ जाता है आंसर। क्यों? चूंकि ये दोनों Q और Q डैश, यानी रैशनल और इरेशनल जो नंबर हैं, ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट उनको कहते हैं, ऐसे दो सेट्स होते हैं ये जिनकी एक भी सिंगल एंट्री वैल्यू जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो उसका जो आंसर है वो हमेशा खाली सेट ही आता है। दूसरे नंबर पे इरेशनल के लिए है अंडर रूट में दी गई वैल्यूज जितनी भी हैं। अगर तो अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है जी, इसके अंदर मैं P लिख लूं, P स्टैंड्स फॉर जो है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो अपने अलावा किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 भी, 3, 4 नहीं आएगा, क्यों, 4 2 पे डिवाइड हो जाता है। 5 6 नहीं है प्राइम नंबर, चूंकि वो 2 पे 3 पे डिवाइड हो जाता है। 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं बच्चों
कि प्राइम नंबर जो होते हैं अगर इनके ऊपर अंडर रूट डाल दिया जाए तो ये आपके इर्रेशनल नंबर बन जाएंगे। फर्दर आपको ये देखें, अभी मैं लिखता हूँ जी 7 अंडर रूट, ये कौन सा नंबर है जी, कौन सा है, इर्रेशनल। कौन सा होगा ये, इर्रेशनल नंबर है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉन स्क्वायर वैल्यूज अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही अगर आपको दे दी जाए नॉन स्क्वायर वैल्यूज तो वो भी सारी की सारी क्या होंगी, इर्रेशनल होंगी। यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर नॉन स्क्वायर वैल्यूज। नॉन स्क्वायर वैल्यूज आपको पता ही है कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी, क्यू डैश, यानी इर्रेशनल वैल्यूज होंगी ये वाली। चूंकि नॉन स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जब भी वैल्यू आएगी वो आपकी इर्रेशनल होगी, उसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट नहीं होता, इस वजह से वो इर्रेशनल हो जाएगी। चलें नेक्स्ट जो है अब रियल नंबर ऑन रियल लाइन, इसकी इलिस्ट्रेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब रियल नंबर ऑन रियल लाइन ये क्या चीज है। रियल नंबर तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर पे आ गए हैं बच्चों तो इससे पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर रियल नंबर क्या है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ आए आप। अब रियल लाइन जो होगी ना, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे और इस तरीके से एरोज लगा लेंगे, इन सेंटर 0 रख लें, राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो ऑन टिल एंड। यहाँ पे इस तरफ तो पॉजिटिव वैल्यूज टिल इन्फिनिटी आप डाल सकते हैं। आपकी क्लास 9 थे तो यहाँ पे नंबर लाइन जो आपकी बुक पे शो की गई इन्फिनिटी नहीं डाली हुई, आपको पता भी नहीं होगा। चलें फर्दर फिर भी आपको बताते हैं जी, इन्फिनिट का मतलब होता है ये नंबर चल रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक चल रहे हैं, जहाँ तक भी आप लिख सकते हैं वहाँ तक चल रहे हैं। फर्ज करें आप 1000 तक चले जाएं तो फिर उससे आगे इन्फिनिटी डालना पड़ेगा, आप 1 लाख तक चले जाएं उससे आगे फिर आपको इन्फिनिटी ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फिनिट जिनको आप लिखते ही रहें लिखते ही रहें लिखते ही रहें और ख़त्म ही ना हो। अब यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज ले ली हैं आपको समझाने के लिए। अब इसको हम कहते हैं कि ये रियल लाइन है, रियल लाइन, इसको क्यू लिख लेते हैं। अब आपको कुछ एक्शंस आगे एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं बच्चों। ये फर्ज करें मैं कहता हूँ जी आप ना 2 आपका ये नंबर है, इसको शो करें, इसको शो करें रियल लाइन के ऊपर। आपने हाथ के साथ ही ऐसे एक लाइन ड्रा करनी है, इस तरीके से वैल्यूज को लिख लेना है। अब आपका जो नंबर है जिसको इस पे आपने दिखाना है वो है 2, ये 2 पड़ा हुआ है तो आप बस इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रा कर दें ऊपर की तरफ और यहाँ लिख दें 2, ये आपका आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं जी 5/2, इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर। आप इसको पहले डिवाइड कर लें तो ये आंसर आता है 2.5। तो आप अंदाजा लगा लें जी 1, 2 और 3 और 2 के दरमियान इनका हाफ बनता है यहाँ। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें छोटी सी इस तरीके से और इधर लिख दें 5/2, सॉरी 5/2। तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। ये है पॉजिटिव। अगर इसके साथ मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये आंसर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर आपने इस साइड पे नहीं इस साइड पे आना नेगेटिव वैल्यूज। अब 2 और 3 ये है, इनके दरमियान आप एक लाइन ड्रा करें जिसकी लेंथ इससे थोड़ी सी बड़ी हो, तो 5/2। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ लग गई है, इंतहाई आसान है, ठीक है। अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम रैशनल और इरैशनल नंबर की फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।